आड़े तीसरी कविता में बता रहे खेना पंडित जी ने, भूप पुरंजन राज करे थे ढंग नगरी थे न्यारे। हाँ जी। यानी संसार से न्यारी उसके भाव थे, क्योंकि संसार उड़े नहीं था, केवल उड़े बुद्धि थी। हाँ जी। बुद्धि का खेल बतावा था, और फिर बुद्धि का दूसरी कड़ी में बुद्धि का बताया अभी। पहली कड़ी में तो यूं बताया भाई संसार क्या है। श्रवण समरण सप्रस रसगंध ये दृष्टि देव बताया। यानी देवताओं का काम है, इसका नहीं। देवताओं जो दृष्टि से देखते हैं ना देवता, जैसे नासिका पे अश्विनी कुमार, यानी सब जगह देवता रहते हैं, और देवताओं से यो पोस्ट भी है। तो ये देवताओं का काम है ग्रहण करना और त्याग करना। हाँ जी। तो आड़ फिर दूसरी लाइन में बताया लब्धक, यानी भीतर की जो मसाने की गर्मी है जी। लब तो पवन तली पावक की, यानी आग पावक कहते हैं आग को। हाँ जी। ऐसा है ना। हाँ जी। और सप्तम सेशन बनाया, यानी सातवीं धातु बनाती है वह जठराग्नि जो है जी। पेट की अग्नि जो है, ये 8 आग हैं, 8 जो वसु हैं ये अग्नि रूप है। तो 7वीं धातु बनती है। और फिर बताया तीसरी लाइन में सर्व सृष्टि करे उपस्थित, यानी सारी सृष्टि को सामने दिखा दे। उपस्थित का मतलब भाई दिखा दे, उसको श्यामी कर दे, श्यामी कर दे। सर्व सृष्टि करे उपस्थित जन्म मरण संग लाया, यानी ये भी दिखा दिया भाई इस सृष्टि में यह है तो बढ़िया, लेकिन जन्म और मरण से। हाँ जी। और इस तो बड़ा दुख नहीं। और जब पंडित जी ने इस दूसरी कविता में यूं बताया ना, देखो गजब की बात बता रखी। पश्चिम देश के 3 पुरों में, हाँ जी, यानी 4 खाने हैं रचना के, जेरज, अंडज, उद्वीज और सुद्वीज। एक जेरज छोड़ दिया, 3 का वर्णन कर दिया। भाई 3 में देख राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया, यानी सुख का लेश मात्र भी नहीं, कर्म करे हुए जो सुना भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तीन खाने में वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं जो केवल भोग करते हैं, यानी केवल दुखों का, यानी उनका भोग करते हैं जो करे मनुष्य शरीर में करे। और फिर न्यू बतावा है दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, हिमालय पर्वत के नीचे एक दक्षिण दिशा की धरनी, यो हिमालय से हम दक्षिण में हैं। भारत वर्ष भगवान का विराट पुरुष का हृदय है, ऐसा दादा रघुवीर बताया करते। जी जी। जब एक त्रिपात्री था, उनसे इन्होंने प्रश्न किया, दिल्ली आ रहा था त्रिपात्री, त्रिपात्री हुआ करता कदे पुराने जमाने में। करपात्री जी महाराज थे जी वो। हाँ 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 करपात्री। हाँ कृपात्री। उनसे ये दादा रघुवीर और दादा हरकिशन मिलन चली गई दिल्ली। भाई 4 मिल काम आए, त्रिपात्री आ रहे हैं। तो मिलन गए ना, जब दादा हरकिशन बोले भाई तुम बूझ भी लिए, अब पूछूंगा। तो दादा हरकिशन बोले भाई न्यू पूछिए, इस भारत में क्या है ऐसा तो गंगा जी भी आ रहे और देवता भी सारे आ रहे,
इस मनुष्य शरीर में। और भाई ऋषि महात्मा भी आड़े और शुभ कर्म पुण्यदान भी आड़े। इसी क्या खासियत है जी। तो दादा रघुवीर ने पूछा उससे त्रिपात्री से, भाई बोला महाराज जी एक प्रश्न है। बोला भाई बोल। 5 मिनट बाद बोले बोल भाई ये प्रश्न है कि महाराज न्यू बताओ इस भारत में क्या खासियत है तो गंगा भी आड़े और तप करने की जगह भी आड़े और किसी देश में तप करने की जगह जरूरत नहीं, जगह है नहीं। देखो ये तो हमने भी देखा। फिर दादा रघुवीर की बात यूँ साची जचते हैं कि हमने देखा हरिद्वार में भी जाकर और भाई उड़क जो है ना त्रिवेणी पर जाकर भी देखा और कई जगह देखा, यानी बढ़िया शुभ स्थानों पर बाहर के लोग आड़ के तप करते हैं। अंग्रेज भी आड़े, हाँ जी हाँ जी, अमेरिका के भी आड़े। वहाँ किसी देश में ऐसी जगह नहीं है जो शुभ कर्म किए जाए जी। तो यह शुभ कर्म की जगह स्थान है। फिर वो कृपात्री बोले अग भाई को ने बताऊँ के बात महाराज। अग भाई मैं बता दूंगा पर तेरी समझ में ना हो। हाँ एक डाल तेरी समझ में आ जाएगा और मैं बता भी दूंगा। भाई तू न्यू बता दे, अगर विराट पुरुष का नक्शा बता दे थोड़ा सा, मैं विराट पुरुष किसको कहते हैं फिर मैं बता दूंगा तेरे को और फिर तेरी समझ में भी आ जाएगा जी। तो दादा रघुवीर तब विद्वान थे, माहिर थे। ये बोले जी ऐसा बताते हैं, ऐसा लेख आता है और आप जैसे विद्वान ऐसा बताते हैं कि भाई ये नदी, ये वृक्ष जो है ना विराट पुरुष के रूम है और ये नदी नाले जो है ना वृक्ष विराट पुरुष की नसें हैं और समंदर विराट पुरुष का उदर है और पहाड़ जो है ना विराट पुरुष की हड्डी है और भाई ऊपर का धूलोक जो है ना वो विराट पुरुष का मस्तक है और उससे नीचे विराट पुरुष की बस्तर है, आकाश जो को कहती है। और भाई जैसा है विराट पुरुष के कान है और बोला फिर बस 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 इतना बताते नहीं, बोला बस वही मैं बता दूंगा। फिर उस कृपात्री ने बताया था कि भारत जो है ना भगवान विराट पुरुष का हृदय है जी। और कहीं नहीं, ना तो गंगा जी दूसरे देश में और ना तप करने की पवित्रता कुछ नहीं। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना इस कविता में यूँ बता रखा है कि भाई हिमालय पर्वत के नीचे दक्षिण दिशा की धरनी और चौकर देने चला देखता भाई हृदय राम समरणी आड़े तक परमात्मा ने जाना था। आड़े तक आगे नहीं जानता, फिर आड़े भूल जाता है। और पंडित जी ने यह बात भूलने की बताई, भाई चौकर देने चला देखता और हृदय राम समरणी और अद्भुत नगर बनया एक सुंदर भाई शोभ्या जाना बरणी। हाँ जी। आड़े यो मनुष्य शरीर देख करके और मुग्ध हो गया और 9 दरवाजे सर्व सुलकना संपत्ति विधभव हरणी और ना किसी किस्म का दोष नगर में भाई भरी उमंग में काया। हाँ जी हाँ जी। तो अगर एक दादा रघुवीर ने यह बात बताया करते बार बार, हमने बहुत बताया करते भाई देख के बरतो परमात्मा का बनाई हुई कोई चीज में नुक्स नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। हम नुक्स करा हाँ अगर विषय भोगा में हम ना बढ़ाना तो ये शरीर खराब ना हो। बिल्कुल। भीष्म पितामह आदि ने, भीष्म पितामह ने 350 वर्ष की आयु में महाभारत लड़े का दिखाया, ये दिखा दिया
कि भाई जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसमें इतनी सामर्थ्य होगी कि 350 वर्ष की आयु में महाभारत में 10,000 महारथी रोज मारूंगा जी। मारूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़े। देखो गारंटी, ये ब्रह्मचर्य की खासियत थी जी। और खासियत भीष्म पितामह में और खासियत नहीं थी, केवल ब्रह्मचर्य की खासियत थी। और मृत्यु इसलिए हुई कि संसार में रुचि थी। जिसकी दृष्टि में सृष्टि है ना, वो पाप करते बच नहीं सकता। जी। जब दरियो उसने कर्ण ने प्रश्न किया भीष्म पितामह से सरसैया पे कि महाराज यूँ बताओ, क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूँ? कि भाई कौन कहा तो क्षत्रिय है, महाक्षत्रिय है तू। फिर कर्ण ने पूछी जी मैं बार बार नीचा देखूं, जब भी कर्ण के से उसकी जा मीजा अर्जुन की मैं नीचा देखना पड़े। फिर भीष्म पितामह ने ये कही है, बात तो घनी है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुख्य बता दें कि भीष्म पितामह ने फिर न्यू बताया भाई मेरी मृत्यु भी इस कारण हुई कि मैं भी धर्म की तरफ खड़ा था। बिल्कुल ठीक है। और तेरी मृत्यु भी इस कारण होगी कि तू भी धर्म की तरफ खड़ा है। नहीं तो तू पूरा है, सूरवीर है, सूर्य पुत्र है, और तू छतरानी का है। जो मुड़े भीष्म पितामह ने कर्णताई न्यू बताई कि तू कुंती पुत्र है। 2-3 आए ने बताई, सबसे पहले श्री कृष्ण ने बताई कि भाई तू कुंती पुत्र है, लेकिन कर्ण नहीं माने कि महाराज जिक्र मत करो, मैं ना मानू ही मैं। और कुंती ने तो मैं त्याग दिया था, अगर मेरी माँ है तो उसने त्याग दिया। फिर भीष्म पितामह कर्ण भगवान श्री कृष्ण ने का काम है कि भाई तेरी माँ आवेगी वह बताओगी तुम। फिर कुंती मिलती है, जब कर्ण युवा प्रतिज्ञा कर लेता है कि भाई अर्जुन ने मारूंगा, जब कुंती मिलती है और जब कुंती बताती है कि भाई तू उनका भाई है, युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, तो कर्ण ने वो कह दे है कि माँ युधिष्ठिर का मत बताइए, क्योंकि मैं दुर्योधन का कर्जदार हूँ और युधिष्ठिर देगा मेरे को राज और मैं दे दूंगा दुर्योधन को। ऐसा महाभारत में लिखा है। बड़ा करके पहले वो मन देगा, हाँ, और मैं फिर दूंगा दुर्योधन था ही। ऐसा महाभारत में लिखा रखा है, मैंने पढ़ के देखा जी। तो कहने का मतलब यो है कि बिना इस संसार में रचे पचे बिना, बिना विषयों में राग द्वेष करे बिना, मोह ममता करे बिना यो शरीर खराब नहीं होता। हाँ ठीक है। तो हमने विचार करके ने इस कविता का विचार किया कि भाई जितने भी गायक है ना वो ईश्वर का घटना करे हैं, और तुल्य भी ऐसे ही घटा करता, और विष्णु भी ऐसे ही घटा हुआ है। सब न्यू घटाओ है इस चीज ने कि भाई राधा होया और राधा की लड़की लड़का होए, और एक मन ने छोड़ी थी कहानी कि जो राजा था ना वो शराब पिया करता, और विषय भोगों में कई रानी थी उसके, और विषय भोगों में आसक्त रहा करता। और उसके एक लड़का और एक लड़की थी पहली रानी की, वो रानी अखबार ना हुई थी। तो वो लड़का 20 साल का हो गया, बताओ ऐसा मैंने पढ़ा था एक जगह। तो उस लड़के ने तो नहीं सोची भाई यो ना तो तेरे यो रात बना हुआ और ना यो रात दे, और मरे पाछा यो मर गया, इसका मेरा कोयला कौन में मरेगा, क्योंकि नशे में चूर रहे थे और माई सुनाई ना करता, और यो मंत्री ये पब्लिक बन के मेरा राज दे। और वह लड़की भी 20 साल 21 साल की होगी थी। वह मैंने सोची कि आज भाजड़ का विचार कर लिया उसने
कि भाई भाग जा, यो ब्याह होना मेरे बाप ते। और उस लड़के ने न्यू विचार कर लिया था भाई आज मार दे इसको। तो उसने तमाशा बुला लिया नट और नटनी नाचने वाले। जब वो नट से ताल बजावे और नटनी नाचती थी, जब वो रात बीत की सारी तकरीबन और पैसा दे लिया आया को नहीं, और वह नटनी जो उसने लटके लेने लग गई। जब वो नट कहता है घनी गई थोड़ी रही और या भी बीती जा, भाई पाखर कह पाखरी तालुक मत गा। वह तालुक का गाँव थी। तो लड़के ने भी और लड़की ने भी न्यू विचार किया, ओहो कदे न कदे तो करेगा यो, एक तो समा आ रहा है, हम गलत काम करने हैं तो उसे पाप लग गए। हाँ जी। तो दोनों भाई आपस में बतला करके मिलते हैं और राजा और मंत्री जाकर देख लेते हैं। वह कोड़ी भर के मिल रहे थे ना, वह घटना फिर उसने भाई यह घटना आड़े घटा दी फिर, ऐसा बताते हैं। लेकिन ये तो इस तरह बताते नहीं, इस तरह जरूर बतावा है भाई राजा का लड़का लड़की थे। लेकिन पंडित जी ने किसी राजा का उदाहरण दे नहीं रखे और ना कोई राजा होया। एक मंसूर आदम का लड़का भाई जी ने इश्क ठिकाने टोया और बाण के रंग पर आशिक हो गया। भाई काट लिए जी सब बोया और पिता कहे मन, फिर मन कहता है, क्योंकि मन जब बुद्धि के द्वारा समझ लेता है ना, जब ये मन कल्याण मोक्ष का कारण बन जाता है। जब कहता है मन भाई पिता कहे सोड़ी तोड़वा दो, जन्म कर्म सब खोया और पत्थर लागे जब बोलिया कौन है, भाई फूल लागते हैं रोया। ये संसार के आदि बादी दुख सुख जन्मना मरना ये पत्थर से भी भारे हैं। बिल्कुल पत्थर तो बर्दाश्त कर ले, एक बार लग गए, एक जगह लग गए, और ये इतने बर्बाद करते हैं। और शुभ कर्मों में जो है ना इसका माथा ठनके, क्योंकि शुभ कर्मों में माथा ठनकने का मतलब यो है कि शुभ कर्म करते आना इसका आंगा लगता है। हाँ जी। और जोर पड़ता है, क्योंकि अशुभ का त्याग और शुभ का ग्रहण करना कोई आसान बात नहीं। बिल्कुल सही बात है। आड़े पंडित जी इसका यो घटना बताओ। और पंडित जी ने यो बता रखा है इसमें पद्मावत में, भाई चाल पड़िया रणबीर रात ने कर काबू में काया, भाई चंद्रदत्त की आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया। इसकी तीसरी कली बता रखा। पहली कली तो यह सहे भाई जब चले आ गाड़ी पृथ्वी से अंबर मिले देख, घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिले दिखाई देता, और जब चले आ गाड़ी एक फूल जोत का खिला दिखाई देता। तो आड़ साधना की बात बता रखी, यानी भक्ति मार्ग की और शुभ कर्म की। फूल नाम है अच्छे कर्मों का। और भाई सत का सागर, यानी जो सतपथ पे चलता है, जो सत को अपना लेता है, उसका लिए सागर है। ये सागर के समान है। ये सारी विषय वासना जो सत में विलीन हो जाता है ना, उसके दूर भाग जाते हैं जी, बह जाते हैं। तो आड़ पंडित जी ने इसको सत का सागर ज्ञान का झंझट, ये तो मेरा गांव भी उन्होंने डाला से और लेख भी उन्होंने डाला रखा है। जी जी जी। सत का सागर ज्ञान का झंझट जले दिखाई देता, और भाई सात धात की चमक चांदनी एक किला दिखाई देता। और देख एक और बात बतावा, पंडित जी ने तो दो का वर्णन कराया, रजोगुण का और सतोगुण का, और ये तीन का वर्णन करे। सोने चांदी के और लोहे के महल बने, ऐसा काम है ना, कहते हैं कई जने, लोहे का भी काम है ना। देखो पूरा हीरे लाल
कड़ी मणियों से जड़िया होया दरवाजा, अरे स्वर्ग लोक और नाग लोक भी देख नगर ने लाजा। हाट सुबह और चौराहे में फिरता बाजा बाजा, ऋषि आश्रम ध्वजा पताका बजे 36 बाजे। और आड़े तो मूंगे की बेदी बनवाई, नित्य प्रति रंग सवाया। हाँ जी। यानी इस शरीर का वर्णन है कि ऐसा शरीर है जो खराब ना होता, जैसे मूंगा कभी खराब ना होता। वर्णन उसका उदाहरण दे करके पंडित जी ने और यूँ दिखा, फिर दूसरी कड़ी में बताता है, महल अटारी शोभ्या न्यारी, मक्की धुकी हवेली, ये और देख पुरंदर राजी हो गया, शोभ्या नई नहेली। हाँ जी। सोने चांदी के महल बने। अरे पंडित जी ने दो का वर्णन कराया, लोहे का तो वर्णन ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये लोहे का वर्णन क्यों करेंगे? अरे जानते कौन है कि क्या काड़े का वर्णन कर, ये बात कड़े की से ये वर्णन क्या कहा है जी। सोने चांदी के महल बने, भाई फिरती जान अकेली। पुरंजन के खिस्से में यह कविता है और उसमें यूं बता रखे, भाई फिरती जान अकेली, और तरह तरह की चमक चांदनी, खिल रहे फूल चमेली जी। और जगमग जोत जड़ी नगरी में, हे परमेश्वर तेरी माया। माया देखो कितना, यानी शरीर का वर्णन है यो, वो मारना होता है बताओ भाई। नहीं बिल्कुल ठीक है। फिर यो बौड़ी बात अब किधर है। और पंडित जी ने इस पद्मावत की तीसरी कड़ी में यूं बता रखा है, जब हमने ध्यान दिया, हमने विचार करते करते फिर आड़ पहुंचे ना, जब मारने जोती कि भाई ये लगा रखी पहली कड़ी में। ऋषि मुनि सन्यासी योगी पूरे त्यागी आप खड़े थे, और किते बुरा और किते भला, किते पुण्य और पाप खड़े थे। शील शांति दया धर्म जब तप चाप खड़े थे, और भूत भविष्य वर्तमान पूरे तीनों ताप खड़े थे। हाँ जी। मेर तेर और मोह ममता, मोह लड़का और ममता बाण उसकी, और ये मन के पुत्र हैं। हाँ जी। दोनों मन के हैं, ममता भी और मोह भी। जीव में नहीं है, मन में है। मेर तेर और मोह ममता ने मिलकर खेल रचाया, तार पड़ा रणवीर रात ने कर काबू में खाया। तो आड़े जो सुना पंडित जी ने यो बता रखा है, भाई एक मंसूर आदम का लड़का जिन्हें इश्क ठिकाने टोया, और बाण के रंग पर आशिक हो गया, भाई काट लिए जी सब बोया। देखो पंडित जी क्या बताता है, इशारा क्या है कि भाई मोह और ममता में फंसने के बाद, उड़ने के बाद फिर खोटे कर्म करेगा, और खोटे कर्म करके फिर जो करेगा उसका भोगना पड़ेगा। हाँ जी। बाण के रंग पर आशिक हो गया, यानी ममता के वशीभूत हो गया, और ममता के वशीभूत होकर के गलत कर्म गलत मार्ग पर लग गया। काट लिए जी सा बोया, और पिता कहे सूड़ी तोड़वा दो, भाई जन्म कर्म सब खोया। हाँ जी। यानी देखो विचार करो, पंडित जी की बातों में खाम खामत घटाओ, इसका जन्म और कर्म दोनों खत्म हो जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। इस संसार में पहुंचने के बाद लड़की ना तो लड़की थी, और ना कोई लड़का था राजा का, और ना कोई राजा था। हाँ जी। माध्यम को असली मान करके और उसको गलत कर दे। और फिर यूं 5वीं लाइन है। हाँ जी। 5वीं लाइन में यूं बताया, भाई बाण के अंग से अंग मिला दिया, देख हरस की थाली। हाँ जी। ऐसा है ना? हरस की थाली।
हर्ष। हाँ, यानी ये संसार का जो हर्ष है ना, एक हर्ष होता है और एक हर्ष होता है। हर्ष होता है संसार के विषय भोगों का, हर्षित। देख हर्ष की थाली, यानी सुख को देख करके, उदाहरण के रूप में थाली का मतलब ये संसार के जो सुख है ना, जो हर्ष है, हर्ष और शोक, वो हर्ष नहीं है। कहण में और पढ़ने में तो नहीं हुआ है, देख अरस की थाली। ना अरस। ना ना ना, हर्ष। देख हर्ष की थाली, बाण के रंग पे आशिक हो गया, भाई काट लिए जी साहब बोया। हाँ जी। और पिता के सोड़ी तरवाजो जन्म कर्म सब खोया, और बाण के अंग से अंग मिला दिया, यानी ममता और मोह मिलकर के, जैसा पंडित जी ने कविता में गाया ना, मेर तेर और मोह ममता ने, हाँ जी, हाँ जी। ये मिलकर खेल रचाया। तो आड़ है जो सुना, मोह और ममता एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। और हर्ष और अरस न्यारा होता है। देख उसमें पंडित जी ने उसमें बता रखा है, वाक्य सावित्री की पांचवी कवि, भूत और प्रेत जिनकी योनि सब डाल देखी, आर्यों का लोक देखा और मारुतों की चाल देखी, और ध्यान में बेज्ञान पड़े उन ऋषियों की भी टाल देखी। 68 तीर्थ 28 पर्वत, समेरु और मारकंड, है ना। हाँ जी। 68 तीर्थ 28 पर्वत, समेरु और मारकंड, 52 अरस, 18 लिख रखे है ना। हाँ जी। ये अरस है, 52 है, यानी अक्षर। 52-32 का मेला। हाँ जी। पंडित जी ने उसमें रखे ना हरिश्चंद्र में, 52-32 का मेला रहा, खवे से खवा खासता, ये 52 अरस वो ऐसे। 52 अरस और 7 दीप, 52 अरस 14 भवन। तो 52 अरस 14 भवन, 7 दीप और 9 खंड। हाँ जी। भाई लक्ष्मी तंत्र ने घूम घूम के देखा सारा ब्रह्मांड। आड़े तेरा अनुमान कड़े से, ये इस बात ना आड़े, और उसमें यूं गाँव में बिन समझे ज्ञान कड़े से। अरे समझेगा गुरु बिना समझेगा कैसे। ये और देख तुल्य भी नहीं गाँव है और विष्णु भी नहीं गाँव है, गुरु बिन ज्ञान बिन समझे ज्ञान कड़े से। हाँ जी। अरे भले मानस किसके द्वारा समझेगा। और पंडित जी ने जो बता रखा है, जिनने ये कह लक्ष्मी चंद्र ऐसा ऐसा क्यों किया, कौन सी मजी ना वो उसमें लकड़हारी में है, वह लक्ष्मी चंद ये क्या किया, दुख मुझको दिया, शरणा उनका लिया जी, जिनने ये बात बताई। यो विष्णु भी गावा, तुल्य भी गाया करता, लेकिन आड़े ना विचार ना करते। भाई कौन किसने बताई ये बात, जिन्होंने ये बात बताई। जी 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 जी। हर हर रटने को ना चैन सपने को, और गरु अपने को दूंगा मैं 100 दवाई। ये बहरे तबील है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो न्यू बताओ, इन न्यू नहीं ज्ञान, अरे समझ किसके द्वारा होगी। ठीक है बात। ये धूल में लाठी मारे, या तो ये तब विष्णु तो लेते न्यू समझ लिया करते, भाई दुनिया अनजान सके मैं कह जो बिकड़ जा मुँह तो धनी के भाग, किसने बेरा है कोई समझता था ये ना। लेकिन विद्वान आदमी जो है ना,
बहुत गहराई से पकड़ते हैं। तो और हमारा वो था एक गंगड़ा भाई था, वो पंडित जी की कविता जाना करता, उसने यो कविता सुनाई है। उसने बोला शब्द बिना ज्ञान नहीं कड़े से, गावनिया तेरा ध्यान कड़े से, और पंडित जी ने तो कहा गुरु बिन ज्ञान कड़े से जी। और ये नहीं गाँव सारे समझ बिन ज्ञान कड़े से। अरे समझ किसके द्वारा होगी, अपने आप नहीं आती। बिन हरि कृपा सुनो खगेशा और मिटे ना जीवन केर कलेशा। एक तो परमात्मा की कृपा चाहिए जब समझ में आओगी, और परमात्मा के बावजूद भी इस शरीर ने गुरु की जरूरत पड़ेगी जरूर। गुरु बिन भवन दित्य रहे ना कोई, और जो वृंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान ताकतवर हो जा और बुद्धिमान हो जा और सब क्या है जानकार हो जा, वे सब क्या है जानकार थे, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी ना उनमें। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण में या तो पाई लिखी कि भाई गुरु, इस शरीर का गुरु धारण जरूर करना। जी जी जी। गुरु बिन भवन दित्य रहे ना कोई, और जो वृंची शंकर सम। हाँ जी हाँ जी। और एक ये लोग मानते नहीं, इस पृथ्वी के ब्राह्मण ही गुरु हैं। तो देव इस शरीर के भी गुरु हैं, हाँ जी, और इस जीव के भी गुरु हैं। ब्राह्मण बिना ये बातें पावे को लगे। जी जी जी। और आड़ ना उस इसलिए नाट गया भाई ये तो सब कर सकते हैं, ये 6 कर्म तो सब कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन पंडित जी ने एक कविता में क्या वगा रखा, जग से बड़े शिव शंकर जी, जो ब्रह्मा से बर पाते हैं, और ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु जो उनका पूजन चाहते हैं। हाँ जी। और विष्णु से बड़े ब्राह्मण गण जो सबके पूज्य को आते हैं। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण पूज्य है जी, क्योंकि चारों वर्णों में श्रेष्ठ वर्ण है। और फिर एक बात और बताई पंडित जी ने आड़े इस कविता में, विष्णु से बड़े ब्राह्मण गण जो सबके पूज्य को आते हैं, और ब्रह्म रूप सतोगुण की खुराक जी जो ब्राह्मण भोजन खाते हैं। ब्रह्म रूप सतोगुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन खाते हैं, और यज्ञ हवन तप भजन व्रत में भाई ब्राह्मण बिन होते रमन के चाहे चाहे जी। अरे शिवदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। वो पंडित जी से कह दिया करता दूसरा पड़े रघुवीर तो, क्योंकि पूरी याद ना थी, वो अपने दोहरे वो 8 गुणों का त्याग करते, 2 गुणों का त्याग करते, सतोगुण हृदय धरते, यूं बता कर वो राड़ बता दिया करता। और यह कविता याद नहीं थी। और फिर इसकी दूसरी कली यानी चौथी कली है, उसमें यूं बता रखा है, वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी। ये वेदों को ब्राह्मण का ही अधिकार है धारण करने का जी, और के बस के नहीं से नहीं। भाई महारत और उन ब्राह्मणों की बताई और बात से उनका दिया और शिक्षा है, और हमारे जो सदगुरु थे ना वो भी ब्राह्मण थे जी, और सन्यासी थे, इसलिए जो है ना ये बातें याद रह जाती। और कोई धारण नहीं कर रखी पर याद रह जाए। धारण तो हम भी संसार की राण भाई विषय वासना में लुटू रहा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते, और मन इंद्री रोक
पवित्र और सतोगुण हरते धरते जी ये 8 गुणों का पंडित जी ने वर्णन कर रखा है कविता में। भाई 2 गुणों का त्याग कर दिया, गात बचाना चाहा ब्रह्मा को, ब्रह्मा के बारे में ब्रह्मा का वर्णन है। तो 2 गुण त्यागने पड़ेंगे जी रजोगुण और तमोगुण। और आड़े इसमें यूं बता रखा है भाई तमोगुण और रजोगुण लागे राज्य कर्ण रे झाक है। हाँ जी और गया सतोगुण वाली भूल कर्म फल पाक है। जी कह लक्ष्मी चलना और रास्ता पाया। पाया हाँ जी अरे यू है ना। जी न्यू है तो भाई कहने का मतलब यो है सुधीर कि देखो भाई विचारणीय बात है। हाँ जी बिना विचारे बिना और बिना उसके मथन किए बिना उनके तो कोई फायदा ना होता। ना कोई फायदा नहीं है जी